हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सीएसएस टेक्स्ट के बारे में। इसके अंदर काफी कुछ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड तक ट्यूटोरियल देखना आपको, बस और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने लिस्ट आउट किया कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, कैसे टेक्स्ट को अलाइन किया जाए हॉरिजेंटली वर्टिकली। उसके बाद देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट में कैसे स्पेस ऐड किया जाए लेटर के बीच में, वर्ड के बीच में। एंड उसके बाद टेक्स्ट शैडो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख के रखा है। एंड जो सबसे पहला सीएसएस प्रॉपर्टी देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर, वो है टेक्स्ट लाइन। ये डिफिनेशन काफी मैंने मेहनत से बनाया है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। काफी सोच समझ एनालाइज करके बनाया। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफाई करता है कि कैसे टेक्स्ट एंड इनलाइन कंटेंट। अब इनलाइन कंटेंट क्या है? स्पैन हो गया, बटन हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, तो कैसे टेक्स्ट एंड इनलाइन कंटेंट हॉरिजेंटली अलाइन होगा इनसाइड कंटेनिंग ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट एंड इनलाइन कंटेंट कैसे अलाइन होगा हॉरिजेंटली। ठीक है, एंड जो हम सीएसएस है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को टारगेट करके लिखते हैं, अब हमारा टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी जो है वो काम करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप अगेन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा डिव है, बॉडी के अंदर क्लास नेम बॉक्स है। एंड इसको मैंने टारगेट करके बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे रखा है। यहाँ पे आएंगे हमें बॉर्डर दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ये टेक्स्ट है। ठीक है, एंड ये क्या है? कंटेनिंग ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मतलब ये जो सीएसएस टेक्स्ट है ये ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, डिव के अंदर। यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, हमारा जो टेक्स्ट है वो चल गया सेंटर में। देखिए यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, हम चाहें तो एंड में भेज सकते हैं, उसके लिए बस हमें लिखना है टेक्स्ट लाइन एंड, तो ये एंड में चला गया। ठीक है, जस्टिफाई क्या करता है? जस्टिफाई एक इतना छोटा वर्ड में आपको पता नहीं चलेगा, मल्टीपल्स लाइन जब ऐड होंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा जस्टिफाई क्या करता है। एंड टेक्स्ट लाइन का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो होता है स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट शुरू में ही स्टार्ट रहता है, एंड स्टार्ट लिखने के बाद भी यहाँ रहता है, डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने डिफिनेशन पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट एंड इनलाइन कंटेंट होना चाहिए। एंड सीएसएस ब्लॉक लेवल एलिमेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एंड इसके अंदर टेक्स्ट है। जो हमने सीएसएस लिखा है टेक्स्ट लाइन स्टार्ट या फिर सेंटर, वो कहाँ पे लिखा है? हमने हमने लिखा है ब्लॉक ब्लॉक में। ठीक है, अब ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड देखेंगे तो काम कर रहा है, तो बढ़िया चीज है। देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, वहां पे लिखा गया था डिफिनेशन में टेक्स्ट एंड इनलाइन कंटेंट। तो टेक्स्ट तो हमने देख लिया, अब इनलाइन कंटेंट देखते हैं। यहाँ पे डालेंगे आई एम स्पैन, सेव कर लिया हमने। एंड अगेन यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये हमें सेंटर में मिलेगा। ठीक है, फिर बढ़िया चीज है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बटन, इसके अंदर हम लिख देते हैं बटन। ये अगेन क्या है? इनलाइन कंटेंट है। ठीक है, स्पैन भी क्या था? इनलाइन कंटेंट। बटन भी इनलाइन इनलाइन कंटेंट। यहाँ पे आएंगे बटन भी हमें सेंटर में मिलेगा। ठीक है, ओके फाइन, इसको भी कर देते हैं कमेंट। एक देख लेते हैं इमेज। ठीक है, अब इमेज के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करके रखा है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, पीएस कोड में आके पेस्ट करके सीधा चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर में। ठीक है, ब्राउजर में आएंगे तो देखिए इमेज भी सेंटर में है। ये मैं टेक्स्ट लाइन जो सेंटर है इसको मैंने कर दिया कमेंट। यहाँ पे आते हैं तो ये डिफॉल्ट आ गया जहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम अनकमेंट करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, इमेज मिलता है हमें सेंटर में। ठीक है, देखिए अब ये जो भी हमने एग्जांपल देखा, ये जो भी हमने एग्जांपल देखा, ये क्या है? ये सारा टेक्स्ट था या फिर इनलाइन कंटेंट था। एंड ये किसके अंदर था? ब्लॉक लेवल कंटेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर था। ठीक है, सीएसएस हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? सीएसएस हम लोग लिख रहे हैं ब्लॉक ब्लॉक के अंदर। भी ये काम करेगा? नहीं तो नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ पे एक स्पैन लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई एम स्पैन। ठीक है, सेव कर लिया। एंड यहाँ जो बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा है इसको हमने कर दिया कमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्पैन एंड इसको टारगेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट लाइन एंड यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो इनलाइन कंटेंट है उसका पेरेंट क्या होना चाहिए? डिव, एंड वहां पे सीएसएस होना चाहिए। तो सीएसएस इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ना कि यहाँ। तो अगर हम जाके देखें तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं समझने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, नहीं रेड पहले से है, यहाँ पे मैं दे दूंगा ब्लू। ठीक है, अब देखिए जो रूल बताया यहाँ पे वो याद रखिएगा। लेकिन
अगर हम स्पेन में अप्लाई कर रहे हैं एंड सेंटर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये तभी होगा ना जब जब स्पेस होगा इसके अंदर। ठीक है, अब स्पेन का हम बॉर्डर चेक करें। ये देखिए जितना कंटेंट है उसके आसपास बॉर्डर है, इसमें स्पेस ही नहीं है, तो सेंटर क्या होगा? जस्ट समझने के लिए आपको बताया ये, इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जस्ट समझने के लिए आपको बताया। मेन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है उस पर फोकस कीजिएगा कि टेक्स्ट एंड इनलाइन कंटेंट जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सीधा हटा देते हैं एंड इसको रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और डिव हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, स्पैन को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके अगेन यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि हमारा कोड अच्छा दिखे। अब ये काम करेगा कि नहीं, देखिए स्पैन हमारा यहाँ है, इनलाइन कंटेंट हमारा यहाँ है, एंड इसका पेरेंट ये डिव है, एंड इस ग्रैंड पेरेंट ये डिव है, बॉक्स जिसमें हमने टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर इनेबल कर दिया, अनकमेंट कर दिया। तो ये काम करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि इनलाइन कंटेंट इनहेरिट करता है। क्या करता है? इनहेरिट करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन जो सेंटर है ये इनहेरिट कर लेगा अपने ग्रैंड पेरेंट से, अगर लिखा गया है टेक्स्ट लाइन सेंटर तो हमें ये सेंटर में मिलेगा। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से। एंड यहाँ पे एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे स्पेन डाल दूं एंड यहाँ पे भी स्पेन डाल दूं, तो क्या ये काम करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगेन इसका ग्रैंड पेरेंट क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एंड उसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा गया है, तो ये काम करेगा। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कर दूंगा कमेंट यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ज्यादा वर्ड ऐड करता हूँ, तो लॉरेम लिख दूंगा, यहाँ पे 100 लिख के एंटर हिट कर दूंगा। तो 100 वर्ड्स आ गए हैं हमारे पास, एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो हमें सेंटर में दिखेगा। देखिए हमें सेंटर में इस तरीके से दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, तो जो हमारा वर्ड है वो देखिए रैंडम स्पेस ले रहा है लेफ्ट साइड से। यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, या फिर ज्यादा फिर ज्यादा, इस तरीके से। तो आप वेबसाइट पे इस तरीके से नहीं देखिएगा स्पेस। ठीक है, अगर मल्टी वर्ड है तो एक से ज्यादा लाइन, सॉरी मल्टी वर्ड नहीं, मल्टी लाइन। अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आप वेबसाइट पे इस तरीके से नहीं देखिएगा। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करेंगे तो हमारा जो हर एक लाइन है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले होगा, अलाइनमेंट उसका सही होगा। देखिए ठीक है, एंड ये इस तरीके से सही हो जाता है, तो बढ़िया चीज है। अगर हम इसको एंड कर दें, ठीक है, कंट्रोल से सेव कर ले, तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे और भी वैल्यू है। ठीक है, इनहेरिट, तो इनहेरिट का मतलब मैंने आपको बताया है 2-3 बार। इनहेरिट का मतलब होता है ये अपने पेरेंट्स पेरेंट से इनहेरिट करेगा। यहाँ पे तो कुछ इसका पेरेंट नहीं है, जो हमने टेक्स्ट लाइन का वैल्यू दिया है। ठीक है, ओके फाइन। एंड इनिशियल का मतलब होता है कि जो इसका इनिशियल वैल्यू था वो लेगा ये। ठीक है, तो इससे पहले तो हमने कुछ लिखा नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल, तो ये सब एक्सप्लोर आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये हो गया टेक्स्ट लाइन। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, आ, इसको मैं कर दूंगा कमेंट यहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं टेक्स्ट लाइन लास्ट ये क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एडिट के अंदर कुछ लाइन्स है यहाँ पे। ठीक है, एंड हम लोग समझते हैं कि टेक्स्ट लाइन लास्ट क्या होता है। तो देखिए टेक्स्ट लाइन लास्ट बेसिकली, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी लिख लेंगे, टेक्स्ट लाइन, एंड यहाँ पे लास्ट ले लेंगे। ये देखिए अगर एक वर्ड है तो उसको लास्ट में भेज देगा, सॉरी एक वर्ड नहीं, अगर एक लाइन है तो उसको लास्ट में भेज देगा। अगर वो एक लाइन से ज्यादा है, ठीक है, तो दूसरा या फिर तीसरा लाइन जो भी सबसे लास्ट में है, वो अगर उसमें कम वर्ड है तो उसको लास्ट में भेज देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे सेंटर लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट वाला लाइन था ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, लास्ट वाला लाइन जो है ये सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे हटाते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। कंट्रोल से सेव कर लिया। अब देखिए लास्ट वाला जो वर्ड है वो सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे आप सॉरी लास्ट वाला लाइन जो है, बार बार वर्ड निकल जा रहा है, लास्ट वाला लाइन जो है वो सेंटर में आ चुका है। थोड़ा सा और हटाएंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, अब देखेंगे हम, तो देखिए ये सेंटर में आ चुका है। अगर हम यहाँ पे लिख दें लास्ट लाइन लाइन एंड, तो ये जो लास्ट लाइन है वो एंड में चला जाएगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा।
तो देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन था, सपोज मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे लोडेम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है, तो ये एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है तो देखिए अगर एक लाइन है तो ये एंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट लाइन लास्ट सीएसएस प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट देखिए इसका जो थ्योरी लिखा गया है, अगेन इसको समझ लेते हैं एक बार। वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो इनलाइन कंटेंट पे इनलाइन कंटेंट के लिए सिर्फ काम करता है। एंड जो हम लोग सीएसएस लिखते हैं वो इनलाइन कंटेंट में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एंड इनलाइन कंटेंट के लिए काम करता था एंड सीएसएस जो है वो हम लोग ब्लॉक लेवल लिमिट में लिखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम लोग इनलाइन कंटेंट पे ही सीएसएस लिखेंगे, ठीक है। एंड ये सिर्फ इनलाइन कंटेंट पे ही काम करता है, टेक्स्ट पे नहीं। डायरेक्ट अगर हम टेक्स्ट पे लिखना चाहे, अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल से आपको, तो ये काम नहीं करेगा। इनलाइन कंटेंट पे काम करेगा एंड सीएसएस भी हम क्या करते हैं, इनलाइन कंटेंट पे लिखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम एंड देखिए यहाँ पे ये div है, ठीक है, यहाँ पे div है एंड इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट है। अब यहाँ पे अगर हम लिखें वर्टिकल वर्टिकल अलाइन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिडल, ठीक है, तो ये काम करेगा, नहीं करेगा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब आप बोल सकते हो कि वर्टिकल अलाइनमेंट तो ऐसे होगा एंड ऐसे के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो अगर हम स्पेस भी ऐड कर दे यहाँ पे हाइट एंड यहाँ पे सपोज हम डाल देते हैं 100 पिक्सल, तो अब तो स्पेस है, काम करना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पैन, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम स्पैन, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, हाइट जो हमने दिया था कमेंट कर दिया। अब देखिए, अब हम लिखते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल, ठीक है। तो ये जो स्पैन है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, ये इसके कंपैरिजन में ये मिडिल में रहेगा, तो यहाँ पे हम देखें तो मिडिल में है, बढ़िया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपर, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम आके देखें तो ये ऊपर नहीं गया, एक सेकेंड, वर्टिकल अलाइन, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। ओके, इसको मैं कमेंट करता हूँ, शायद प्रॉपर्टी हमने सही से नहीं लिखा, वर्टिकल अलाइन एंड यहाँ पे मैं ओके ओके, अच्छा हम यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हैं कि हम लोग सीएसएस जो है वो पेरेंट के अंदर लिख रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने बोला था सीएसएस जो है वो कंटेंट जो है, इनलाइन कंटेंट जो है उस पे सीएसएस लिखेंगे, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा था, तो हम स्पैन में आएंगे, ठीक है। एंड जो मैंने पहला मिडिल का एग्जांपल लिया था, तो वर्टिकल अलाइन एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिडिल एंड एक बार देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी मिडिल में है एंड ये आपको मिडिल में दिख रहा होगा इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ये आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है मिडिल लिखने पे। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपर, तो ये अब आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है, देखिए इससे ये ऊपर आ गया, सुपर मतलब ये ऊपर दिखता है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब, तो ये नीचे दिखेगा, ये जो स्पैन के अंदर जो लिखा गया है ये इस सेंटेंस के नीचे दिखेगा, ठीक है, तो ये नीचे दिख गया। जैसे आपको सपोज H2O का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो टू नीचे रहता है, ठीक है। सपोज आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब एंड सुपर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सब हो गया, सुपर हो गया एंड और क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं हम बेस लाइन अगर हम लिखें, ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे काम करता है बेस लाइन, ये इस तरीके से काम किया है, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग तो बताते हुए नहीं है वर्टिकल अलाइनमेंट, लेकिन चलो मैंने आपको बता दिया क्योंकि सब कुछ जानना जरूरी है कैसे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं, इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन आप सबके लिए कर सकते हो, लाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट सबके लिए आप कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैं आऊंगा एंड टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, इन सबको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बॉक्स वन है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं डेकोरेशन लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, हम ये जो हमारा डिव है इस पे इसको डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन एंड यहाँ पे हम लोग बोल देंगे लाइन थ्रू, तो ये बीच में से लाइन दे देगा, ठीक है। बीच में से क्या कर देगा, लाइन दे देगा, जो भी टेक्स्ट है इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर हम लिखें
टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक है। तो जो आई थिंक लाइन है उसका ये कलर दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर मैं दे देता हूँ। तो ये जो लाइन है देखिए, इस पे कलर दे दिया है ऑरेंज। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ब्लू, तो हमें वहां पे जो लाइन ऐड हुआ है बीच में क्रॉस टाइप का, वो ब्लू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हो आप। अगर यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। स्टाइल अगर मैं यहाँ पे डाल दूं डैश डॉटेड, जैसे बॉर्डर में हम लोग देखे थे, अगर वे भी डाल देंगे, सॉरी, अगर वे भी डाल देंगे यहाँ पे, तो वेव जैसा ऐड हो जाएगा। देखिए वेव ऊपर नीचे इस तरीके से ऐड हो गया है, ठीक है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, अब उसका थिकनेस भी अगर आप देना चाहो, तो थिकनेस यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10 पिक्सल इस तरीके से। तो ये देखिए काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लाइन थ्रू है, एंड यहाँ पे और भी वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलाइन है, मतलब ओवरलाइन मतलब ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, हमने बहुत ही ज्यादा दे दिया है यहाँ पे 10 पिक्सल। यहाँ पे 2 पिक्सल कर देते हैं, तो अब देखिए ये ऊपर में दिख रहा है। अगेन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्ट हैंड जो होता है, वो होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। ये देखिए हम लोग अलग अलग सब लिख रहे थे, यहाँ पे एक ही में लिख सकते हैं। यहाँ पे सीधा लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे स्टाइल दे दो, ठीक है। यहाँ पे कलर दे दो, सपोज ब्लू। यहाँ पे थिकनेस दे दो 2 पिक्सल। एंड उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बच रहा है ये ओवरलाइन यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, ओवरलाइन। तो अगर हम एक ही में दे दें चारों, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, तो ये काम करेगा देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया है डॉटेड, डॉटेड दिया है, ठीक है। कलर ब्लू दिया है, 2 पिक्सल थिकनेस दिया है, एंड ये ओवरलाइन दिया है, मतलब ऊपर। यहाँ पे 6 पिक्सल कर दें, सेव करें यहाँ पे, तो 6 पिक्सल डॉटेड हमें दिख रहा होगा। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। आप चारों को कहीं भी पहले लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि डॉट पहले हो, डॉटेड कलर के बाद हो, फिर भी ये काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ओवरलाइन है इसको पहले लिख देता हूँ, तो ये काम करेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मजा भी, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ताकि हमारा कोड अच्छा दिखे, ठीक है। अगेन यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन काफी इजी है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पे अगर हम नन लिखे, तो नन मतलब आई थिंक डिफॉल्ट, ठीक है। तो देखिए ये जैसे का तैसा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखे अपर केस, ठीक है, अपर केस मतलब सारा जो हमारा लेटर है सेंटेंस में, वो अपर केस में हो जाएगा। ये देखिए अपर केस में हो चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोअर केस, तो अगेन क्या होगा, सारा लोअर केस में हो जाएगा। तो लोअर केस में हो चुका है, काफी इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग देखते हैं कैसे टेक्स्ट के बीच में स्पेस ऐड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑलरेडी टेक्स्ट है हमारे पास, एंड ये देखिए इसको हम लोग कर देंगे कमेंट, एंड टेक्स्ट स्पेसिंग, स्पेसिंग के अंदर है टेक्स्ट इन इंटेंड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारे पास जो सेंटेंस होता है, एंड टेक्स्ट इंडेंट पहले हम चुन लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं 10 पिक्सल। देखिए हमारा जो सेंटेंस होता है, उसका जो पहला लाइन होता है, वो कितना गैप देना चाहते हो स्टार्ट में उसका, जब वो स्टार्ट होगा तो आप कितना गैप देना चाहते हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 10 पिक्सल, तो ये लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल लेगा। अब इसमें मल्टीपल लाइन हो सकते हैं, तो ये सिर्फ पहले लाइन को ही 10 पिक्सल का गैप गैप देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरेम, लॉरेम, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21, इंटर हिट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे स्लाइड, सॉरी, स्क्रॉलर लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। एंड हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट इंडेंट 10 पिक्सल। यहाँ पे देखिए पहले लाइन में ये थोड़ा सा स्पेस देगा, ठीक है। तो टेक्स्ट को बेहतर बनाने के लिए ये सब तरीका है, ठीक है। कैसे आप वेबसाइट को अच्छा बना सकते हो, टेक्स्ट को अच्छा बना सकते हो, ताकि यूजर पढ़े तो उसको अच्छा लगे, ठीक है। अब देखते हैं लेटर स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे लेटर स्पेसिंग, एंड यहाँ पे देखते हैं 10 पिक्सल।
पिक्सल हमने डाला तो यहाँ पे देखेंगे देखेंगे तो देखिए 10 पिक्सल डालने के बाद जो लेटर है उसके बीच में गैप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 के जगह यहाँ पे मैं 5 कर दूं, कंट्रोल से सेव करके ब्राउजर पे जाऊं तो अब थोड़ा कम हो गया लेटर के बीच में गैप, ठीक है। तो होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगेन ये लेटर था एंड यहाँ पे डाल देते हैं वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। तो अब ये वर्ड के बीच में हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं 10 पिक्सल कर दूं एंड यहाँ पे आऊं तो देखिए वर्ड के बीच में 10 पिक्सल का गैप हो चुका है, ठीक है। तो अगेन इसमें कुछ था नहीं, राइट। एंड उसके बाद क्या था, लाइन हाइट। अब देखिए लाइन हाइट समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ पे अभी 2 ही लाइन है, थोड़ा सा और मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा लॉरेम एंड यहाँ पे देता हूँ मैं 30, एंटर हिट कर देता हूँ एंड स्क्रॉलर को इधर लेके आते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। एंड यहाँ पे आएंगे तो देखिए अब थोड़ा सा ज्यादा लाइन है। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट, बेसिकली लाइन का हाइट, जो ये सिर्फ आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, इसको हम हाइट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल आई थिंक कम हो जाएगा एंड ये एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे चढ़ गया है। लाइन का हाइट ही हम लोग कम कर दिया है एंड हाइट कम करेंगे तो ये एक के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम ज्यादा कर दें तो उसमें भी दिक्कत है। अगर हम यहाँ पे 18 कर दें, सेव कर ले कंट्रोल एस से, तो उसमें भी दिक्कत है, स्पेस ऐड हो जाएगा बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये 18 था, यहाँ पे अगर मैं 18 के जगह यहाँ पे मैं 20 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं तो देखिए और ज्यादा गैप दिख रहा है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस को आप कैसे देखना चाहते हो, देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिप के अंदर जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये क्या होता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है एंड ये जाता है, जितना इसको विड्थ मिला, देखेगा कि नहीं डिस्प्ले होने वाला है तो नेक्स्ट लाइन से ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिख दोगे कि व्हाइट स्पेस जो है इसको रैप करना है कि नहीं रैप करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। आगे देख रहा है जगह नहीं है तो इसको रैप करके सेकंड लाइन से कर दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख दोगे नो रैप, एक सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, व्हाइट स्पेस, एक सेकंड, प्रॉपर्टी क्या था यहाँ पे, व्हाइट स्पेस ही था एंड ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा व्हाइट स्पेस एंड यहाँ पे वैल्यू नो रैप। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, व्हाइट स्पेस एंड अगर मैं रैप लिखूँ तो WRAP। अच्छा ये काम पूरा टाइप सजेशन नहीं दे रहा है बेसिकली ये, ठीक है, ओके फाइन। तो मैं लिखता हूँ नो रैप, इस तरीके से मैंने लिखा एंड इसको सेव कर दिया। लेकिन इसका कलर सही नहीं आ रहा है, अब सही कलर आया, ये सजेशन नहीं दे रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो नो रैप यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा एंड इसमें स्क्रॉलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट शैडो है, ठीक है। तो टेक्स्ट में शैडो डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैंने जो व्हाइट स्पेस हमने किया है ये ब्लॉक इन लाइन सबके लिए कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट स्पेसिंग सबके लिए कर सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है। अगेन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी सबके लिए कर सकते हो आप, ठीक है। अगेन ये टेक्स्ट डेकोरेशन भी सबके लिए कर सकते हो। अब टेक्स्ट शैडो देख लेते हैं। तो शैडो के लिए ये बहुत हो गया डिप के अंदर, यहाँ पे मैं अलग से एक पैराग्राफ ले लूंगा, इसके अंदर लिख लूंगा टेक्स्ट यहाँ पे शैडो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम आएंगे एंड यहाँ पे पैराग्राफ को टारगेट कर लेंगे एंड लग गया थोड़ा सा। एंड यहाँ पे लिखते हैं कि टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं शैडो एंड यहाँ पे पिक्सल में वैल्यू देते हैं। ये हो गया हॉरिजेंटल वैल्यू, ठीक है। हॉरिजेंटल से कितना आप गैप रखना चाहते हो, ये हो गया वर्टिकल एंड ये हो गया कलर, ठीक है। तो कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लू। यहाँ पे आते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारा शैडो बनता है, टेक्स्ट शैडो, ठीक है। हमने वैल्यू ज्यादा दे दिया था तो हम बोलते हैं हॉरिजेंटल से 3 पिक्सल एंड वर्टिकली से 6 पिक्सल, ताकि आपको समझ में आए कि हॉरिजेंटली वर्टिकली कैसे काम कर रहा है। देखिए हॉरिजेंटल से हमने कम दिया था एंड वर्टिकल से हमने ज्यादा दिया था। तो हॉरिजेंटल से कम स्लाइड हुआ है एंड वर्टिकल से ज्यादा स्लाइड हुआ है। बेसिकली स्लाइड होता है, और हॉरिजेंटल के लिए जितना वैल्यू दोगे आप, लेफ्ट साइड से उतना इधर खसक जाएगा। वर्टिकल के लिए जितना वैल्यू दोगे ऊपर से नीचे खसक जाएगा, ठीक है। एंड
यहाँ पे कलर देते हैं, ठीक है। एंड तीसरा जो वैल्यू होता है ये ब्लर के लिए होता है, तो मैं 10 पिक्सल डाल दूं तो ये ब्लर हो जाएगा। अब देखिए ये ब्लर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप कम डाल सकते हो, आपका मन। यहाँ पे 4 पिक्सल डाल दो, कंट्रोल एस से सेव कर लो। एंड ये इस तरीके से दिख रहा है, देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा सारा चीज। कहीं पे डाउट नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या अच्छा लगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।